हेलो फ्रेंड्स। तो एक बुक है हिमालयी गुरु और छठी इंद्री, प्रियाभिषेक शर्मा। ये कोई ऐसे फेमस राइटर नहीं है आप कह सकते हो, या कई लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। और जिन्होंने सुना हो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमालयन मास्टर्स एंड सिक्स सेंस, तो इनकी जीवनी में रिसेंटली मैंने ऑडिबल में सुनी। एंड सुनी कैसे सुनी, मतलब कि हालांकि जिन्हें आप नहीं जानते, जिन राइटर्स को आपने पहले से नहीं सुना हुआ है, तो उनके बारे में आप ऐसा लगता है ना कि उन बुक्स को आप इग्नोर कर देते हो एक तरह से कहें तो, या किसी ने आपको रिकमेंड नहीं की हो तो वो बुक्स। पर बात ये थी कि कई बार बुक्स को स्क्रॉल करते समय या जैसे सर्च करते समय ये बुक बार बार मेरे सामने आ रही थी, सो दैट आई चोज फाइनली। और हाँ, इसका जो कवर है क्वाइट, कवर ऐसा लगता है कि एआई के द्वारा बनाया गया है कवर। और बुक कवर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब बुक के कंटेंट की बात करते हैं। हालांकि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ये अपने आप में एक कोटेशन जरूर रहा है। तो कवर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फिर उस प्रकार से होता है कि मतलब एक सिंपल सा एक लड़का होता है, मतलब जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे चालू होती है। कोई नागा साधु होते हैं जो कि मतलब उसके घर पे आते हैं, और ही इज़ लाइक क्वाइट रिबलियस, लाइक कि जैसे कि सभी बच्चे होते हैं जो कि ईश्वर और ईश्वर के होने पे संदेह उठाते हैं, और यूपीएससी का भूत जो सवार होता है बच्चों पे, और फिर ये सारी चीज़ें जो भी हैं। तो उस प्रकार से ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और फिर जो नागा गुरु थे, उन्होंने कोई किसी मंत्र की वो दीक्षा देते हैं। फिर वो उन्हें बोलते हैं कि लाइक रात में सोने के 15 मिनट पहले लाइक आपको ये मंत्र जपना है। एंड इट वाज क्वाइट पावरफुल मंत्र की वो मंत्र, मतलब कहीं ऐसे लिखा हुआ ऐसा नहीं था, वो एक ओरल पद्धति से, मतलब मौखिक रूप से एक गुरु अपने शिष्य को देता था, उस प्रकार से था। तो इस प्रकार से उन्हें मंत्र प्राप्त होता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो मंत्र जपते हैं, और फिर वो अपने अनुभवों के बारे में लिखते हैं, जो भी उन्हें स्पिरिचुअल अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, कि उन्हें मतलब पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। कई बार मतलब एक आध बार तो उन्हें कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उन्हें सपने में ऐसे दिखाई देने लगता है कि मतलब इस परीक्षा में ये वाला सवाल आएगा, ऐसा करके। मतलब ये सभी परीक्षाओं के लिए है, कंट्रोल्ड वे में नहीं। मतलब कभी कभार मतलब ऐसी दृष्टि मतलब उन्हें सपने में भी दिख जाती थी, या पूर्वाभास हो जाता था कि लाइक कि उनके परिवार में जैसे उनकी एक बुआ थी कि ये अब इनकी डेथ होने वाली है, उन्हें ऐसा पता चला। तो दीज आर लाइक ये जो इनिशियल लक्षण होते हैं वो उन्हें मिलने लगे। फिर वो अपने गुरु से संपर्क में आए। इसमें कोई ऐसा डार्क फेस नहीं है जैसे कि मैंने पुरानी पुस्तकों में बताया। इसमें मतलब एक बहुत ही सही चीज़ वो बोलते हैं कि मतलब यहाँ पर कोई आध्यात्मिक यात्रा में संयोग नहीं होते, मेल होते हैं। मतलब कि आध्यात्मिक यात्रा में पहले से ही मतलब कुछ ऐसा प्री रिटन होता है कि आप जैसे कि आगे बढ़ते जाते हो तो आपको गाइडेंस मिलता जाता है, आपको गुरु या फिर और बाकी आपके मित्र या कुछ ऐसे आपको आगे मार्गदर्शन के रूप में चीज़ें मिलती जाती हैं। तो उस हिसाब से ये उन सब चीज़ों के बारे में लिखते हैं। और हाँ, इन्होंने क्रिया योग के बारे में भी लिखा हुआ है। बाबा नीम करोली नहीं, दरअसल नीम करोड़ी ऐसा करके, हाँ। तो बाबा नीम करोली के बारे में भी ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा बताया हुआ है। क्रिया योग के बारे में भी बताया हुआ है कि क्रिया योग की दीक्षा मतलब उन्होंने ली, और फिर उसका भी उन्होंने आगे प्रैक्टिस चालू की। और कई सारी चीज़ों के बारे में है। बाकी उनके जो स्पिरिचुअल अनुभव की मतलब एक टाइम पे क्या होता है कि आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कानों में, कई सारी ड्रम की आवाज़ें और बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। फिर बाद में वो अनहद नाद की आवाज़ की तरह, मतलब कैसे उन पे काबू किया जाता है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि एक जो लाइन हो जाती है जो स्पिरिचुअल लाइफ और जो ये इस रियलिटी के बीच में, वो ब्लर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो रियलिटी, मतलब जो ये रियलिटी है, जो मटेरियल रियलिटी है, वो वाली लाइफ प्रभावित होने लगती है। तो इस तरह के कई सारे अनुभव उन्होंने बताए हैं, कॉलेज लाइफ से शुरू होकर के आगे। फिर आगे वो एक प्रोफेसर बनते हैं। और ये सब चीज़, जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब कुछ भी नया क्रिएट करने की क्षमता हो गई कोई, जैसे तो उस समय उन्होंने बताया कि वो कई सारी बुक्स मतलब लिखने लग गए थे, तो उनमें से ये एक बुक है उनकी। तो इट वाज, तो ये बहुत ही एक
कहें कि मैंने सुना है इसे, पढ़ा नहीं है इसे, ऑडिबल में मैंने सुना है। और ऑडिबल सब्सक्रिप्शन, बाकी कई सारे कूपन्स मिलते हैं तो ऑडिबल सब्सक्रिप्शन फ्री में भी मिल जाता है, हालांकि 1-2 महीने के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो सुनने के लिए सही रहता है, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, या आप घर में ही काम कर रहे हो, या कुछ भी, मतलब ऐसे काम जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, डिपेंड्स ऑन योर कंसंट्रेशन एक्चुअली। तो आप बैकग्राउंड में चीज़ें सुन सकते हो, या आप वॉक कर रहे हो तो भी चीज़ें सुन सकते हो, बुक सुन सकते हो। तो इस तरह से मैंने वॉक करते हुए सुनी थी, बेसिकली नाइट वॉक कहें तो रात में, मतलब 1-आध घंटे ऐसे घूमते घूमते, या फिर सोने के पहले आप ऐसे सुन सकते हो। तो इस प्रकार से मतलब मैंने सुना था, तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और हाँ, उन्होंने कोई ऐसी ध्यान की विधि या ऐसा कुछ, तो बात ये है कि आप धीरे धीरे चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कि योगोड़ा सत्संग सोसाइटी करके है, तो क्रिया योग में अगर आप दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इनसे जुड़ सकते हैं। बाकी जैसे सदगुरु हैं तो सदगुरु ने भी कई सारे फ्री मेडिटेशन भी है। बाकी उसके अलावा इनर इंजीनियरिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन इनर इंजीनियरिंग भी होता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी बात यह है कि आप जब इन क्षेत्रों में आप आगे उतरेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, मतलब कि केवल मेडिटेशन बस ही नहीं, मतलब आप वेदांत को भी जोड़ सकते हैं साथ में, और दूसरों की व्याख्याएं पढ़ना एक तरह से आपको एक गाइडेंस दे सकती है। पर ओवरऑल आपके खुद के अनुभव और आपका खुद की जो समझ धीरे धीरे जो विकसित होने लगती है, वो फिर आपको आगे चीज़ें पता चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से बात, उसमें ये भी बताया गया है कि बात ये है कि यही बात है कि आजकल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, कि मतलब बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और सही गाइडेंस, मतलब ऐसा लगता है कि भाई आदमी करे तो करे क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि आपको आपका आकर्षण किधर पे, किस मार्ग की ओर है, मतलब भक्ति मार्ग की ओर है या किस मार्ग की ओर है। बाकी दूसरे मार्गों को भी या दूसरे गुरुओं को भी आप एक इंस्पिरेशन की तरह ज़रूर ले सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह बताई गई हैं, ये सब गाइडेंस जो मुझे मिला, कि मतलब कि किसी एक में आपको स्टिक रहना है और बाकी सबको आप एक इंस्पिरेशन की तरह लेकर के चलो, और एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट डेली 10 से 15 मिनट तो कुछ मिनिमम कुछ तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इट वॉज क्वाइट ए नाइस बुक। तो इस प्रकार से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।